मूवी का स्टार्ट 1996 में कैलिफोर्निया का एक ऑर्फिनेज को दिखाने से होता है। ऑर्फिनेज ऐसी जगह को कहते हैं जहां यतीम लोगों को रखा जाता है। फिर हम यहाँ एक लड़के यंग क्लेटस को देखते हैं जिसको पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस के साथ जबरदस्ती कैद करके रखा है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और इनके पास बहुत सी सुपर पावर्स भी थी। वो फ्रांसिस से पूछता है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है। वो बताती है कि मेरी म्यूटेशन अब बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं एक पावरफुल म्यूटेंट बन जा रही हूँ। मुझे डर है कि ये लोग मुझ पर कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे। ये सुनकर क्लेटस बोलता है कि तुम परेशान ना हो, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। इसी दौरान कुछ लोग फ्रांसिस को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। क्लेटस ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इधर ये लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस ऑफिसर्स के कान से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। पुलिस ऑफिसर बहुत डर जाता है और फ्रांसिस पर गोली चला देता है, जो फ्रांसिस की आंख में लग जाती है। पुलिस ऑफिसर समझता है कि वो मर गई है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो अभी जिंदा ही थी और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस को एक असाइलम में लिया जाता है जिसका नाम रेवनक्रॉफ्ट होता है, जहां डॉक्टर्स फ्रांसिस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो इन एक्सपेरिमेंट से उसकी म्यूटेंट पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि अगर इस म्यूटेंट की पावर को अगर मिस यूज किया जाएगा तो इस दुनिया को तबाह कर सकती है। एक दिन फ्रांसिस न्यूज़पेपर में एक खबर देखती है जिसमें लिखा होता है कि क्लेटस को सजाए मौत होनी चाहिए। असल में क्लेटस एक सीरियल किलर था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ अभी तक कोई भी पक्का एविडेंस नहीं मिला था, इसलिए गवर्नमेंट अभी तक इस खतरनाक कातिल से खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी। अगले सीन में हम डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं, जो एडी से बोलता है कि तुम्हें जाकर क्लेटस से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद किसी डेड बॉडी के बारे में बात करना चाहता है। डिटेक्टिव बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहता। फिर एडी जेल में क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस बोलता है कि मैं तुम्हें एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इतने साल कत्ल क्यों किए और वो सब डेड बॉडीज कहाँ हैं। एडी उससे पूछता है कि ये सब तुम मुझे ही क्यों बताना चाहते हो। क्लेटस बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर क्लेटस एडी को दीवार पर बनी हुई कुछ पिक्चर्स और मैसेज दिखाता है, जहाँ कुछ कब्रें भी बनी होती हैं। ये देख के एडी वहां से चला जाता है। बाहर आकर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम्हें क्लेटस ने क्या कहा। एडी जवाब में उसको फिलहाल कुछ भी नहीं बताता, वो सारी बात छुपा लेता है। फिर एडी घर आकर वेनम की मदद से वो सारी ड्राइंग्स ड्रॉ करता है जो क्लेटस ने उसे जेल में दिखाई होती हैं। जब वो इन पिक्चर्स को डिकोड करता है तो उसके बीच में एक लोकेशन का पता चल जाता है। अगले दिन जब पुलिस उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ उनको बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। ये वही डेड बॉडीज हैं जिनको क्लेटस ने मारकर दफना दिया था। अब पुलिस को क्लेटस के खिलाफ बहुत से ठोस सबूत मिल जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्लेटस को सजाए मौत देती है। फिर रिपोर्टर्स एडी से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो क्लेटस ने तुम्हें ये सब बता दिया। एडी इस केस के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस वजह से वो बहुत फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ जब फ्रांसिस को इस न्यूज के बारे में पता चलता है वो बहुत गुस्से में आ जाती है। इधर क्लेटस में भी बहुत गुस्से होता है। वो समझता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। रात को वेनम एडी से कहता है कि हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। वेनम बोलता है कि अब इंसानों को खाना चाहता है। एडी उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वेनम एक पोल्ट्री फार्म से बहुत सी मुर्गियां खा जाता है। इसी दौरान एडी की दोस्त एन इसे फोन करके मिलने का बोलती है। एडी उससे मिलना चला जाता है, लेकिन वहाँ भी वेनम एडी के अंदर से उससे बातें कर रहा होता है। एन एडी को उसकी एंगेजमेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर एडी बहुत उदास हो जाता है। घर वापस आके एडी को क्लेटस का एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को मारा है, अपनी मॉम, अपनी ग्रैंड मॉम, सबको मैंने ही मारा है। फिर इस सब के बाद मेरे फादर ने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया था, जहाँ मैं फ्रांसिस से मिला जो कि एक म्यूटेंट है। उसके पास वोकल पावर्स हैं। फिर हम अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं हमेशा से एक फैमिली चाहता था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे सजाए मौत हो रही है। वो बोलता है कि मैं मरने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी जेल में क्लेटस से मिलता है। क्लेटस बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना राज तुम्हें बताया था।
वो एडी को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत कोशिश करा करता है और उसको बहुत बुरा भला बोलता है। एडी के साथ साथ वेनम भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस पर हमला कर देता है। इसी दौरान क्लेटस एडी के हाथ पर काट लेता है। फिर एक गार्ड वहां आकर एडी को बाहर ले जाता है। हम देखते हैं कि वेनम के कुछ पार्ट्स क्लेटस के मुंह में रह गए हैं। क्लेटस ये देखकर बहुत हैरान होता है और इस पार्ट को खा जाता है। दूसरी तरफ घर आकर एडी वेनम पे बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम क्लेटस को मार देते तो उसका सजा इल्जाम मुझ पर आना था। वेनम उससे माफी मांगता है लेकिन एडी बहुत गुस्से में होता है। वो एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। फिर वेनम गुस्से में एडी के जिस्म को छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस वक्त क्लेटस को इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जा रही होती है तो अचानक से क्लेटस के जिस्म से सिम्बोटी की वजह से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर निकलता है जिसका नाम कार्नेज होता है। वहाँ मौजूद सब लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कार्नेज बहुत खौफनाक और ताकतवर होता है। वो सब पुलिस वालों को मारकर बहुत से कैदियों को भी छुड़ा लेता है। इधर एडी को भी इस बारे में पता चल जाता है और फिर डिटेक्टिव से मिलने आता है। वो इस सब मुसीबत का इल्ज़ाम एडी पर डाल देता है। वो बोलता है कि तुम ही वो इंसान हो जिससे वो मिलने गया था और तुमसे मिलने के बाद ही वो जेल से भागा है। हो सकता है कि तुमने उसकी जेल में भागने की मदद की हो। एडी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्लेटस को देखते हैं जिसके अंदर अब कार्नेज होता है। वो क्लेटस से वैसे ही बात करता है जैसे वेनम एडी से करता था। कार्नेज उसे बताता है कि मेरे अलावा एक सिम्बोटी और है जिसका नाम वेनम है। अगर किसी तरह हम उसे खत्म कर दें तो पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। लेकिन क्लेटस सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को छुड़ाने के लिए रेवनक्राफ्ट असाइलम जाता है। दूसरी तरफ एडी उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ फ्रांसिस और क्लेटस रहते थे। इधर वेनम एडी को बहुत मिस कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस असाइलम में आकर डॉक्टर को भी मार डालता है और फ्रांसिस को लेकर वहां से भाग जाता है। पुलिस इनको रोकने के लिए पीछे आती है लेकिन कार्नेज को आगे तक कोई टिक नहीं सकता। वो सारी पुलिस की गाड़ियों को उठा कर फेंक देता है और वहां से फरार हो जाता है। इधर पुलिस एडी को अरेस्ट कर लेती है। उनको लगता है कि असाइलम पर अटैक में एडी इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसके घर के पास से पुलिस को बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। एडी फोन करके एन को वहां बुलाता है। वो डॉक्टर के साथ वहां आ जाती है। एडी एन से बोलता है कि अब वेनम मेरे साथ नहीं है क्योंकि उसके बगैर मैं कार्नेज को नहीं रोक सकता। फिर एन वेनम को ढूंढने एक स्टोर में जाती है क्योंकि वहां उसको यकीन होता है कि वेनम यहाँ जरूर आएगा। वो शॉपकीपर को बताती है कि एडी को वेनम की जरूरत है। अचानक ही वेनम शॉपकीपर की बॉडी में आ जाता है। वो भी एडी से मिलने के लिए मान जाता है क्योंकि वो खुद भी एडी की बॉडी को मिस कर रहा होता है। फिर वो एडी तक पहुंच जाता है और वो दोनों जेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव एडी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक से कार्नेज उसके सामने आ जाता है। डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है लेकिन कार्नेज उसको पकड़ लेता है। इधर फ्रांसिस एडी को ढूंढने उसके घर जाती है लेकिन एडी उसको नहीं मिलता। इसी दौरान फ्रांसिस को एडी की गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिलती है। फिर वो फौरन उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जाते जाते वो एडी के लिए एक इनविटेशन कार्ड छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि हमारी शादी में जरूर आना। एडी जब ये कार्ड देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस और फ्रांसिस एक चर्च में शादी कर रहे हैं तो अचानक ही वहां पे वेनम आ जाता है। वो जैसे ही कार्नेज को देखता है तो डरकर एडी की बॉडी में वापस चला जाता है। एडी उससे पूछता है कि ये सब क्या हुआ है। वेनम बोलता है कि ये रेड कार्नेज बहुत ही चालाक और ताकतवर होते हैं। एडी उसे बताता है कि तुम बस बाहर जाओ, इसके बदले तुम जिसको भी कहना चाहो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वेनम बाहर आ जाता है। फिर वेनम और कार्नेज में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है लेकिन कार्नेज बहुत ताकतवर होता है। इसी दौरान फ्रांसिस भी वेनम से लड़ने के लिए अपने वोकल पावर्स को यूज करती है। साथ ही चर्च का घंटा बजना शुरू हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा आवाज पैदा होती है। कार्नेज इस आवाज पर तड़पने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि बहुत तेज आवाज से सिम्बटीज को प्रॉब्लम होती है। फिर कार्नेज एडी की गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत बुलंदी पर चला जाता है। वेनम एडी से बोलता है कि हम कार्नेज को नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ फ्रांसिस बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है जिससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है। वो फ्रांसिस को पकड़कर उसका मुंह बंद करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लेटस को बहुत
गुस्सा आता है। वो कार्नेज को अपनी बॉडी से निकल जाने का बोलता है, लेकिन कार्नेज ने क्लेटस को मुकम्मल अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, इसीलिए वो अलग नहीं होना देते। इसी दौरान कार्नेज एन को ऊपर से गिरा देता है। एन जैसे ही नीचे गिरती है तो वो मरने वाली होती है कि अचानक ही वेनम उसे पकड़ के बचा लेता है। फिर कार्नेज वेनम को बहुत बुरी तरह मारता है और वो अपने स्पाइक्स को वेनम के अंदर घुसा देता है। वेनम बहुत तड़पता है। कार्नेज बोलता है कि हम दोनों में से किसी एक को तो मरना होगा। इसी दौरान फ्रांसिस भी वहां आ जाता है। वेनम उससे अपनी सुपरसोनिक साउंड निकालने का कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे, कार्नेज उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिराते ही वो अपनी सुपरसोनिक साउंड निकालती है, जिससे वहां की दीवारें और टावर टूटने लगते हैं और साथ ही दोनों सेलिब्रिटीज अपने अपने होस्ट की बॉडी से निकल आते हैं। कार्नेज क्लेटस की बॉडी में दोबारा जाने की कोशिश करता है तो अचानक ही वेनम वहां आकर उसको खा जाता है। फिर वो क्लेटस को भी पकड़कर खा जाता है। इसी दौरान पुलिस भी वहां आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक बीच पर बैठे बातें कर रहे हैं। रात में जब एडी बेड पर सो रहा होता है तो वेनम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कुछ सीक्रेट्स बताना चाहता हूँ। अचानक ही टीवी फ्लिकर होने लगता है, जहाँ एडी देखता है कि स्पाइडरमैन की न्यूज़ आ रही होती है। वेनम बताना शुरू चाहता है कि वो अब स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।